पशुपति कुमार पारस जी, 7 दिनों के अंदर ये बंगला आप खाली कर दीजिए, ये पार्टी कार्यालय आप खाली कर दीजिए, वरना आपसे जबरन खाली कराया जाएगा और आपके नेम प्लेट वगैरह सब उखाड़ दिए जाएंगे। दरअसल ये भवन निर्माण के द्वारा आदेश दिया गया है और नोटिस दिया गया है पशुपति कुमार पारस को, उस कार्यालय को लेकर के जिस कार्यालय पर पारस ने कब्जा कर लिया था। यानी जब पार्टी 2 हिस्से में बंट गई थी, एक चिराग का जो है वो अलग हिस्सा हो गया था और उनके चाचा पारस का अलग हिस्सा हो गया था। उस वक्त चिराग की पार्टी भी टूट गई थी। अब जो है ये बंगला भवन निर्माण ने अलॉट कर दिया है चिराग पासवान को। 8 तारीख को ही अलॉट किया गया था, लेकिन अब तक खाली नहीं कराया गया था। पशुपति कुमार पारस का अपना एक बोर्ड वहां लगा हुआ है। उसके अलावा उनके जो पुत्र है प्रिंस, उनका भी वहां पर नाम वाम टंगा हुआ है। लेकिन अब जो है सरकार सख्ती से उनके साथ पेश आ रही है और उन्हें ये नोटिस दिया गया है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर यानी 1 सप्ताह के अंदर अगर बंगला खाली नहीं करते हैं तो जबरन आपसे खाली कराया जाएगा। हो सकता है सामान वामान सब कुछ निकाल करके बाहर फेंक दिया जाए। दरअसल चिराग पासवान जब सियासी मुसीबत में थे उस वक्त ही पशुपति कुमार पारस ने यह दावा किया था कि ये मेरे भाई की विरासत है और ये पार्टी मेरी है, इसलिए पार्टी भी मेरी है और पार्टी का जो कार्यालय है वो भी मेरा है, इसलिए मैं इसे खाली करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उस वक्त बड़ा हल्ला हंगामा हुआ था, वहां पर प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन अब जो है बिहार सरकार ने सख्ती दिखाई है और भवन निर्माण ने बाकायदा नोटिस जारी करते हुए पशुपति कुमार पारस को कहा है कि आप वो कार्यालय खाली कीजिए। दरअसल पारस का सियासी वजूद जो है वो समझिए कि लगभग खात्मे पर है और चिराग पासवान जिस खात्मे के साथ ऊपर उठे हैं उसको लेकर के सरकार ये चाहती है कि इनका गठबंधन में रहना जरूरी है, इसलिए इनकी सारी मांगे मानी जा सकती है। यानी जैसे पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई और चिराग पासवान ने भी उसका वही रिटर्न गिफ्ट दिया कि सारी की सारी सीटें वो जीत गए। इसकी वजह से मोदी कैबिनेट में उन्हें मंत्री बनाया गया और वो कई बार ये कह चुके हैं कि चाचा ने हमारे साथ सियासी धोखा किया, हमारा परिवार तोड़ दिया, यानी खून का जो रिश्ता था उसे सियासत के फायदे के लिए सब कुछ कर दिया गया। लेकिन पारस ने जब 2 खेमे में बंटने का फैसला किया, पार्टी जब टूट गई और 4-5 MP जो हैं वो उनके साथ चले गए थे, जो चिराग पासवान के साथ थे, जो पार्टी में जीत करके आए थे, उन सबको पारस ले गए। पारस खुद भी MP थे, उनके बेटा MP थे, चौधरी महबूब अली कैसर को ले गए, उसके अलावा वीना सिंह को लेकर के चले गए। तो ये सारे जो हालात थे चिराग पासवान के साथ, बड़ी मुसीबत का दौर था और उसी वक्त उस पार्टी कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया गया था जो चिराग पासवान और उनके जो पिता चिराग रामविलास पासवान ने संवारा था, बनाया था। यानी 1 व्हीलर रोड है जो एकदम एयरपोर्ट से सटा हुआ कार्यालय है, उसे अब खाली करने का आदेश दिया गया है और ये भवन निर्माण के द्वारा दिया गया है। बिहार सरकार की तरफ से कहा गया पारस को कि आप इज्जत के साथ 7 दिनों के अंदर ये बंगला खाली कर दीजिए और अगर खाली नहीं करते हैं तो 7 दिनों के बाद जबरन खाली कराया जाएगा। दरअसल चिराग पासवान को ये बंगला अलॉट हो गया है और अब चिराग का जो कार्यालय है वो उसी जगह होगा जब उनके पिता के दौर में हुआ करता था। चिराग पासवान की पार्टी उस वक्त जो है परेशानी में थी और उन्होंने कहा था कि ये हमारे पिता के सियासत पर भी कब्जा करना चाहते हैं और हमारे कार्यालय पे भी कर लिया। लेकिन बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि पारस को अल्टीमेटम दिया गया कि 7 दिनों के अंदर बंगला खाली कीजिए, वरना पुलिस बल के साथ आकर के खाली करा दिया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।